तो हम यहाँ पर शैम्पू को देखते हैं जो कि रानमा को अपना बनाने का प्लान कर रही होती है। और जैसे ही अगले दिन अकाने भागकर वापस आती है, वैसे वो नोटिस करती है कि उनके डोजो का साइन गायब हो चुका है, जिस वजह से वो अपने फादर को इसके बारे में बताने चली जाती है। क्योंकि डोजो का साइन गायब होने का मतलब होता है कि डोजो को किसी ने चैलेंज किया है। तो यहाँ अकाने और रानमा के फादर जख्मी होते हैं और अकाने के फादर को इसके बारे में पहले से पता होता है, जिस वजह से अकाने उस चैलेंजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तो रानमा उसे सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहता है, पर अकाने इसके लिए बिल्कुल नहीं मानती और रानमा उसे कहने लगता है कि वो बस उसे स्लो करेगी, जिस वजह से अकाने बिल्ली दिखाकर उसे डराने लगती है और वो दोनों आपस में बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अकाने के फादर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते, जिस वजह से रानमा और अकाने के फादर आकर उन दोनों को रोक देते हैं। तो मैं तुम लोगों को बता रहा था कि इस सैटरडे को वो डोजो चैलेंजर फिर से वापस आएगा। तो इसका मतलब अगर हम उस मैच को जीत जाएंगे तो हमें हमारे डोजो का साइन वापस मिल जाएगा। ये तो तुम सही कह रही हो, पर अगर हमें उससे जीतना है तो हमें टीम की तरह काम करना पड़ेगा। तो रानमा और अकाने इसके लिए मना करने लगते हैं, पर अकाने के फादर उन दोनों को डरा धमका के इस बात के लिए मना लेते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये सारा अकाने और रानमा के फादर का प्लान होता है, क्योंकि उस डोजो का फ्यूचर उन दोनों पर डिपेंड करता होता है और वो लोग चाह रहे होते हैं कि वो दोनों किसी तरह करीब आ जाएं। तब वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं ताकि वो लोग चैलेंजर का भेस बदल के अकाने और रानमा के साथ लड़ सकें और उन्हें ये समझ में आ जाए कि जब तक वो लोग एक टीम की तरह काम नहीं करेंगे तब तक वो नहीं जीत पाएंगे, जिस वजह से उनके बीच का प्यार बढ़ जाएगा और वो लोग अपने प्यार की ताकत से उन्हें हरा देंगे। तब अकाने के फादर को अपने प्लान पर पूरा भरोसा होता है, पर तभी वहाँ पर एक असली डोजो चैलेंजर आ जाता है। तब यहाँ स्कूल में रानमा और अकाने के स्पोर्ट्स की क्लास चली होती है और तभी वहाँ पर अकाने के फादर आ जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि इस बार सच में एक डोजो चैलेंजर आ गया है। तब वो लोग उसे लेटर दिखाते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि अकाने के फादर ने सुबह सुबह बताया होता है, जिस वजह से रानमा अपने फादर को मारने लगता है। तब वहाँ पर शैम्पू आ जाती है और वो सबके सामने एक बकेट में पानी भर के बीच में कुछ मिला देती है और जैसे कुत्ते को उसके अंदर डालती है वैसे ही वो कुत्ता एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंस्टेंट स्प्रेइंग ऑफ ड्राउंड मैन है, जिसके अंदर जो भी गिरता है वो एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी मदद से रानमा तुम दोबारा से एक आदमी में कन्वर्ट हो जाओगी। तो ये सुन के रानमा बहुत खुश हो जाता है और उसे एक उम्मीद की किरण मिल जाती है, पर तभी उसके क्लासमेट उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं और उसे बताने लगते हैं कि उन्हें वो वैसे ही पसंद है, तो इसलिए उसे चेंज होने की कोई जरूरत नहीं है। तब अकाने को एहसास हो जाता है कि शैम्पू पक्का इसके बदले में कुछ न कुछ जरूर चाहती है, जिस वजह से हम देखते हैं शैम्पू रानमा को डेट पर चलने के लिए कहती है और रानमा तुरंत इसके लिए मान जाता है, जिससे कि अकाने गुस्से में आ जाती है और अकाने के फादर उसे समझाने लगते हैं। तब शैम्पू रानमा को सैटरडे की डेट देके वहाँ से चली जाती है, पर उस दिन वो डोजो चैलेंजर भी आने वाला होता है, जिस वजह से रानमा अकाने को उसे अपनी ताकत से सबको संभालने के लिए कहता है, क्योंकि वो तो उस दिन डेट पर जाने वाला होता है। जिस वजह से अकाने गुस्से में आकर उसे हवा में उड़ा देती है और ये डिसाइड करती है कि अब वो किसी भी कीमत पर रानमा की मदद नहीं लेगी। तो सैटरडे को रानमा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो उस दिन हमेशा हमेशा के लिए मर्द बनने वाला होता है। पर तभी अकाने के फादर उस पर हमला कर देते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे डेट की जगह डोजो चैलेंजर से लड़ने जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए, मैं सही टाइम पर वहाँ पर आ जाऊंगा। तुम्हें वहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है रानमा, क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगी और उसके चैलेंजर को अपने राइट हैंड से मार गिराऊंगी। तो अकाने अपने राइट हैंड से वहाँ पर एक दीवार तोड़ देती है और रानमा वहाँ से चला जाता है। तो अकाने के फादर अकाने से पूछने लगते हैं कि क्या वो सच में सब कुछ संभाल लेगी, जिस वजह से अकाने उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो उस चैलेंजर को अपने लेफ्ट हैंड से ही हरा देगी, क्योंकि हम देखते हैं कि उस बेचारी का तो राइट हैंड दीवार में मुक्का मारने की वजह से सूज गया होता है। तो यह शैम्पू भी डेट पे जाने के लिए बहुत खुश होती है और रानमा आकर उसे फूल दे देता है, जिस वजह से वो बहुत खुश हो जाती है। तब रानमा उससे इंस्टेंट स्प्रिंग के बारे में पूछने लगता है, जिसके बारे में शैम्पू मना करके नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है, पर रानमा उसे रोक लेता है, जिस वजह से शैम्पू उसे पूछने लगती है कि क्या वो सिर्फ उस इंस्टेंट स्प्रिंग को पाने के लिए उसके साथ डेट पर आया है, जिस वजह से हम देखते हैं रानमा इमोशनल बातें करके शैम्पू को उस पर भरोसा करने के लिए कहता है और शैम्पू भी उसके झांसे में आकर उसे बताती है कि वो इंस्टेंट स्प्रिंग उसके बैग में है, जिस वजह से रानमा शैम्पू की आंखों में धूल झोंक के उसका बैग लेकर वहाँ से भाग जाता है। तब वो छत पे जाके बैग को चेक करने लगता है, पर उसके अंदर से एक बिल्ली बाहर आती है, जिस वजह से वो डर जाता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से वो दे दूंगी? ये तो सच में बहुत ज्यादा घटिया ट्रिक थी। तब यहाँ अकाने डॉक्टर टोफू से अपने हाथ पर बैंडेज बंधवाने गई होती है और डॉक्टर टोफू उसकी बैंडेज करके उसे बताते हैं कि उसे 1 घंटे तक किसी भी चीज को पंच नहीं करना है। तब अकाने घर वापस जा रही होती है, पर तभी उसके सामने से रानमा और शैम्पू गुजरते हैं, जिस वजह से अकाने को गुस्सा आ जाता है
और वो गलती से एक बंदे को पंच मार देती है, जिस वजह से हम देखते हैं उसका हाथ फिर से दुखने लगता है और उस बंदे पर भी उसके पंच का कोई असर नहीं होता। तो रानमा और शैम्पू भी वहाँ पर आ जाते हैं और रानमा अकाने को बुलाने लगता है, जिस वजह से अकाने उनकी साइकिल को लात मार के उन्हें हवा में उड़ा देती है। तब लैंड करके रानमा डोजो की चैलेंजर को देखता है। ये तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो मुझे नहीं लगता कि अकाने इसे हरा पाएगी। तो यह अकाने डोजो चैलेंजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और ये डिसाइड करती है कि अब वो अकेले ही उसके साथ लड़के रहेगी, जिस वजह से उनके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तब यहाँ रानमा बहुत ज्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहा होता है। रानमा, क्या तुम अकाने को लेकर चिंतित हो? क्या तुम पागल हो? मैं उस लड़की की चिंता क्यों करूँगा? ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तो मैं इस डेट के खत्म होने के बाद तुम्हें ये इंस्टेंट स्प्रिंग दे दूंगी। तो रानमा उस इंस्टेंट स्प्रिंग को शैम्पू से छीनने की कोशिश करने लगता है और शैम्पू उस डेट को खत्म करने के लिए रानमा को उसे एक किस करने के लिए कहती है। तब वहाँ पर वो डोजो चैलेंजर अलग अलग डोजो के साइन से अकाने पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे अकाने बच रही होती है, पर वो उसे डोजो चैलेंजर के पास नहीं पहुँच पा रही होती और जैसे उस पर पंच मारने की कोशिश करने लगती है, वैसे ही वो डोजो चैलेंजर फिर से अपने सामने डोजो के साइंस ले आता है, जिसमें टकराकर अकाने का हाथ फिर से दर्द करने लगता है। पर अकाने अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और यहाँ रानमा शैम्पू को किस नहीं कर पा रहा होता। पर तभी वो देखता है कि वो इंस्टेंट स्प्रिंग उसके सामने पड़ा है और शैम्पू ने आंखों को बंद कर रखा है, जिस वजह से वो उस इंस्टेंट स्प्रिंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो शैम्पू उसके पीछे आ जाती है और रानमा को पता चलता है कि जो उसके हाथ में है वो एक नकली इंस्टेंट स्प्रिंग है, जिस वजह से वो फिर से शैम्पू के पीछे चला जाता है और वो लोग साइकिल राइड के मजे उठाने लगते हैं। तो शैम्पू को एहसास हो जाता है कि रानमा अकाने के डोजो की तरफ जा रहा है, जिस वजह से वो रानमा के साइकिल को रोकने लगती है। तब वहाँ पर रानमा के फादर आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि रानमा फिर से ठीक हो चुका है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं, जिससे कि रानमा एक लड़की में और शैम्पू एक बिल्ली में कन्वर्ट हो जाती है और रानमा बिल्ली को देखकर डर के मारे साइकिल लेकर इधर उधर जाने लगता है। तो अकाने फिर से उस डोजो चैलेंजर की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे उसके ऊपर लात मारने लगती है, वैसे वो डोजो चैलेंजर उसी के डोजो का साइन आगे ले आता है, जिस वजह से अकाने उस पर हमला नहीं कर पाती और वो डोजो चैलेंजर अकाने को कैद करके उसके ऊपर एक साइन से हमला कर देता है, पर बीच में रानमा आकर उसे बचा लेता है। तो अकाने रानमा को उसकी मदद करने से मना करने लगती है, पर रानमा उसे समझाता है कि वो जब तक इस बंदे को नहीं हराएगा तब तक वो इंस्टेंट स्प्रिंग को हासिल करने में फोकस नहीं कर पाएगा। तो रानमा देखता है कि उस डोजो चैलेंजर के शरीर पर जगह जगह पर इंस्टेंट स्प्रिंग लगे हुए हैं, जिनमें से कोई एक असली है और शैम्पू ने ये इसलिए किया होता है क्योंकि रानमा ने उसे अकाने के लिए इग्नोर किया होता है। तो रानमा उस डोजो चैलेंजर के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उसके हमलों से बचते हुए जैसे एक इंस्टेंट स्प्रिंग के ऊपर हमला करता है, वैसे वो सारे इंस्टेंट स्प्रिंग फूट जाते हैं क्योंकि शैम्पू ने उन सारे इंस्टेंट स्प्रिंग्स के अंदर फायर क्रैकर्स डाल दिए होते हैं। तब वो सारी इंस्टेंट स्प्रिंग्स के फटने की वजह से वो डोजो चैलेंजर नीचे गिर जाता है और रानमा फिर से शैम्पू से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। तो शैम्पू उसे दोबारा से लड़के में कन्वर्ट कर देती है और फिर से उसे उसके साथ किस करने के लिए कहती है, जिसे सुनकर अकाने के फादर पागल हो जाते हैं क्योंकि शैम्पू ने कहा होता है कि रानमा उसे फिर से किस करेगा, जिस वजह से अकाने के फादर को लगने लगता है कि रानमा ने शैम्पू को पहले भी किस किया है और तब वो रानमा को डांटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें शैम्पू को बहुत मजा आने लगता है। तब वो डोजो चैलेंजर दोबारा से खड़ा होने लगता है और रानमा इसी बात का फायदा उठाकर शैम्पू के हाथ से उस इंस्टेंट स्प्रिंग को छीन लेता है। तब अकाने के फादर रानमा को पकड़ लेते हैं और उससे जवाब मांग रहे होते हैं, जिस वजह से शैम्पू रानमा के हाथ से उस इंस्टेंट स्प्रिंग को नीचे गिरा देती है और वो इंस्टेंट स्प्रिंग उड़ते हुए अकाने के हाथों में चला जाता है। तब वो डोजो चैलेंजर रानमा और शैम्पू के ऊपर हमला कर देते हैं और उन दोनों के उस हमले को डोज करने की वजह से वो सारे साइंस अकाने को लगने वाले होते हैं, जिससे रानमा उसे बचा लेता है और अकाने रानमा से पूछने लगती है कि क्या उसने शैम्पू को किस किया है या फिर शैम्पू ने उसे किस किया। तो रानमा इस बात से साफ मना कर देता है, पर अकाने को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और शैम्पू की बात को सुनकर उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि रानमा ने शैम्पू को पक्का किस किया है। तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो कि किसी लड़की के दिल के साथ खेल सकता है? तब रानमा अपने आप को साबित करने के लिए उस लास्ट इंस्टेंट स्प्रिंग वाले पैकेट को फाड़ देता है, जिससे कि अकाने को उस पर यकीन हो जाता है और वो उसे माफी मांगने लगती है और वो इसके बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। ऐसी बात है तो फिर तुम मेरे लिए लंच बनाओगी, मेरा होमवर्क करोगी, अपनी पर्सनैलिटी को ठीक करोगी और अपनी फिगर को भी मेंटेन करोगी। तब अकाने इन सभी चीजों के लिए मान जाती है, पर वो डोजो चैलेंजर रानमा के बालों में से उस आखिरी बचे इंस्टेंट स्प्रिंग के पाउच को निकालकर रानमा का भांडा फोड़ देता है, जिससे कि रानमा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। तब अकाने रानमा को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहने लगती है और साथ में उसे झूठ बोलने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तब यहाँ शाम को रानमा और उसके फादर पॉन्ड के अंदर बैठे होते हैं क्योंकि वो लोग फिर से ठीक हो चुके होते हैं और वो इस चीज को एंजॉय करना चाह रहे होते हैं। पर
और तभी हमें पता चलता है कि वो प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बार काम करता है और इस बारे में शैम्पू ने उन्हें कुछ नहीं बताया होता। जिस वजह से हम देखते हैं बारिश होते ही रानमा और उसके फादर फिर से कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से अपना दुख मनाने लगते हैं। और गाइस इसी के साथ